नमस्कार, मैं रीमा बोर्ड DRS न्यूज 24 लाइव में आपका स्वागत है। जौनपुर शाहगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगंज के अधीक्षक डॉक्टर फारूकी ने कोरोना की वैश्विक महामारी के दौर में CHC शाहगंज के सभी स्वास्थ्य कर्मी आम जनमानस के जीवन को बचाने के लिए पूरी ईमानदारी और दृढ़ संकल्पित हैं। इसके लिए चाहे कोरोना के संक्रमण की चपेट में आने के बाद शहीद क्यों न होना पड़े। उन्होंने बताया कि उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के करीब 8वें दिन तक कोरोना हॉस्पिटल बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। डॉक्टर फारूकी ने बताया कि इस समय 40 बेड का अस्पताल बनकर तैयार है, जिसमें मौजूदा समय 8 व्यक्ति भर्ती हैं और यहां ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रोटीन युक्त आहार के साथ साथ पूरी नींद लें, लगभग 15 गिलास पानी का सेवन करते हुए 3 बार गर्म पानी के साथ साथ दूध में हल्दी मिलाकर सेवन करें, चेस्ट एक्सरसाइज करें, जिससे कोरोना को हराया जा सके। खाली गर्म पानी का दिक्कत है, लेकिन एक मशीन अगर यहाँ पर लग जाए तो अच्छा रहेगा। एक मशीन यहाँ पर गर्म पानी का लग जाएगा तो अच्छा रहेगा। आदमी यहाँ पर रहेगा और उधर आदमी बोलने के लिए अच्छा रहेगा। अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम है? सर राजकुमार गुप्ता। लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा आज एक्सरसाइज और सब कुछ कराए। कितना दिन से हैं आप यहाँ पे? मैं 5 दिन हो गया सर। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है थोड़ा खांसी आ रही है, मगर बलगम निकल रहा है। वहाँ सब इंतजाम सब कुछ सही है, साफ सफाई सब कोई अच्छा है। मैं तो मानता हूँ ये अच्छा डॉक्टर ही है सर। यहाँ तो गर्म पानी नहीं उतारा है यहाँ पे, खाली गर्म पानी वो भी अगर मतलब बोलूँ तो अच्छा है, दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं। डॉक्टर साहब दे रहे हैं, डॉक्टर साहब दे रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मगर सोच रहा हूँ कि अगर मैं निकल जाऊँगा तो आम पब्लिक आएगी, मैं तो निकल जाऊँगा, आम पब्लिक आएगी तो उसका क्या होएगा अगर ऐसे गर्म पानी मांगेगा। नहीं, वो उसकी भी चिंता नहीं है। दिन में 3 बार गर्म पानी पीना, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, है ना। उससे ज़्यादा तुमको नुकसान करेगा। उससे ज़्यादा देंगे तो नुकसान करेगा, इसलिए नहीं देंगे। पानी पिलाते हैं दिन में डॉक्टर साहब देते हैं एक बार सुबह में। हाँ, 3 ही बार चाहिए। बेटा उससे ज़्यादा नहीं होता, नुकसान करेगा। मैं डॉक्टर फारूकी अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य शाहगंज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 15 दिन 20 दिन पहले मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था और मेरे अस्पताल के हर जन चिकित्सक मेरी तरह हम लोग सब लोग मिलकर के अपने जनता के लिए उसको बचाने के लिए दिलो जान से परिश्रम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। हमें चिंता नहीं है कि हम पॉजिटिव हैं, हमें चिंता नहीं कि हम इसमें शहीद होंगे। हमारे सैकड़ों हमारे हजारों साथी शहीद हुए इस लड़ाई में, हम तत्पर हैं, शहीद होने के लिए डरेंगे। मैं ये बता दूं अपने जनता को कि एकदम हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। सारी व्यवस्था आपके लिए सरकार ने कमर कसी हुई, हम तत्पर हैं। हमारे ज़िले में कई कोरोना के अस्पताल बनाए गए हैं, आप जानते भी हैं। उसी क्रम में हमारे शाहगंज अस्पताल में भी कोविड केयर सेंटर का निर्माण किया गया है और वो निर्माण मैं आपको बताऊंगा, आपको हर्ष होगा कि मैं जब कोरोना पॉजिटिव था उसके 8वें दिन के बाद में, मेरे पॉजिटिव आने के 8वें दिन के बाद ये आपका अस्पताल कोरोना अस्पताल बन के तैयार हो गया। कितना बेड व्यवस्था है यहाँ पर मैं उसी क्रम में बताता हुआ चलूँगा कि मेरे पॉजिटिव आने के 8वें दिन के बाद ही आपका अस्पताल बन के तैयार हो गया। इसके पहले भी मेरी आप लोगों से बात हो चुकी है। मैंने बताया था कि मेरा बेटा अक्सर मुझे जो है ये कहता था कि पापा आप रेस्ट करें, अदरवाइज आपकी बीमारी वर्सन करेगी। लेकिन ये था कि मेरा अस्पताल बन के तैयार हो गया तो मुझे बड़ी इससे संभावना मिली कि मैं तो ठीक हूँ और मेरी जनता को कुछ ना हो। और उसी क्रम में हमारा ये 40 बेड का जो अस्पताल है आपके लिए पूर्णता बन के तैयार है और इस समय 8 मरीज हमारे अस्पताल में भर्ती हैं। लगातार उनको जो है सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना मिलता है। मेरे द्वारा, मेरे चिकित्सकों के द्वारा, मेरे स्टाफ के द्वारा, मेरी नर्सों के द्वारा दिन रात जो है मेहनत की जा रही है। हम अपने मरीजों को इस खराब मनोदशा से उबरने के लिए उनका योगाभ्यासन भी करवा रहे हैं, योग भी करवा रहे हैं, उनके बीच में रह रहे हैं।
हम ये डर नहीं रहे हैं कि वो ये ना डरे कि वो अकेले हैं। अच्छा सर, ये बताइए अब तक जो ऑक्सीजन की दिक्कत थी, अब आपके यहाँ ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे बताया कि हमारे पास में इस समय जो मरीज भर्ती है वो सब के ऑक्सीजन सेचुरेशन 94, 95, 96, 98 ऐसे चल रहे हैं। हमारे पास 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जो 1 मिनट में लगभग 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन बना के मरीज को दे देता है। तो अगर किसी भी मरीज को मेरे ऑक्सीजन की जरूरत होती तो 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास मौजूद है, फटाफट हम लगा के उसके ऑक्सीजन को नॉर्मल कर लेते हैं। इसका मतलब आपके यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है? नहीं, बिल्कुल मेरे यहाँ ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं है। और मैं ये जो मेरी जानकारी है, मेरे ब्लॉक में, शाहगंज ब्लॉक में भी, तहसील में और भी कोविड अस्पताल चल रहे हैं। आरके हॉस्पिटल जो कि L2 है उसमें भी ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा उपलब्ध है। उसकी मैं मॉनिटरिंग करता हूँ बराबर। डॉक्टर दुबे से मेरी बात होती रहती है। उस अस्पताल का मैंने सर्वे किया है और देखा है, वहाँ पर भी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। आमना मेमोरियल हॉस्पिटल है जहाँ पर LRI वाले मरीज भर्ती हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी वाले मरीज भर्ती हो रहे हैं, जहाँ पर कि कोविड के पेशेंट जो कि नहीं है वो भर्ती हो रहे हैं। उनको भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दी जा रही है कि जो हमारे दमा के रोगी हैं और रोगी हैं उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो उनको भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है और मेरे मरीजों को कोई दिक्कत नहीं। सर, जो क्षेत्र में एक आशा फैली हुई है कि कोरोना के अब तक कोई इलाज नहीं है और ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं ये सब चीज़ मैंने बताया कि मैंने अपना वर्णन सिर्फ इसीलिए किया कि मैं स्वयं कोरोना का पेशेंट हो चुका था, मुझे कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। ये कमोबेश स्थिति 90% लोगों के साथ में रहती है, यानी 90% पेशेंट को कोई भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग डर रहे हैं, आप डरे नहीं, यही मैं आपको बता रहा हूँ। 90% लोगों को ऑक्सीजन नहीं जरूरत पड़ती है। मैं डॉक्टर हूँ, कई बार मैं पल्स ऑक्सीमीटर अपने उंगली में लगाता हूँ, लेकिन जब थोड़ा भय होता है तो लेवल भी थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाता है, या कभी आपके लगाने में गड़बड़ हो गया, वो 80 या 88 दिखाने लगा तो आप एकदम डर गए सडनली कि ये क्या हो गया, नहीं मैं मर जाऊंगा। ऐसा नहीं, आप अपने उस मशीन को अपने शरीर के लक्षण से मिला के देखो कि आपकी सांस फूल रही है, क्या आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। सांस फूल रही है इसका मतलब है कि ऑक्सीजन आपका घट रहा है। तब आपका अगर मशीन बताता है कि वो 88 है, 85 है, तो आप फौरन ये मान के चलो कि ऑक्सीजन लेवल आपका घट रहा है और आप फौरन यहाँ पर लेके आ रहे हैं। हमारे पास में मरीज रखने की जो व्यवस्था है वो 91 अगर सेचुरेशन अगर है आपका तो हम यहाँ पर फौरन भर्ती कर लेंगे और यहाँ पर रखेंगे। आपका अगर 80 है, 75 है, उसके नीचे जा रहा है तो उसके लिए L2 की व्यवस्था है, या तो प्राइवेट अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो ठीक, नहीं हमारे सरकारी अस्पताल में भी भरपूर मात्रा में बेड उपलब्ध है। इस समय भी लगभग 75 के आसपास में हमारे जिला अस्पताल के बेड खाली है, तो बेड की कोई भी समस्या नहीं है, एकदम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और पूछना था कि जैसे कि जो सुई लगाते हैं कि वैक्सीन, तो लोग डरते हैं कि ऐसा हुआ हमारे गांव में कि 3 लोगों ने इंजेक्शन लगवाया ये और 3 लोग एक्सपायर कर गए। तो इन लोगों में एक भय का मतलब ये है कि ये मतलब लोग डरे हुए हैं, इसके बारे में जरा बता दीजिए कि ये मतलब सुरक्षा दे रही है या लोग डरे हुए वो ठीक है? मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से अपने जनता को ये बताना चाहता हूं कि देखिए, जो हमारा जो कोविड का यानी जो वैक्सीन है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये वैक्सीन आपके शरीर में जाएगी, इसमें कुछ बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शन होते हैं और वो रिएक्शन हो करके कुछ हमारे शरीर में अलग तरीके से एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई इसके अंदर एंटीबॉडी पैदा हो गए। और वो इंजेक्शन इसीलिए हम लगाते हैं कि हमारे शरीर में उस बीमारी से लड़ने की क्षमता यानी कि एंटीबॉडी बन सके। और एंटीबॉडी बनने में कम से कम जो है, जैसे कि अब ये आ गया है कि पहला इंजेक्शन लगाने के 84 दिन के बाद में दूसरा इंजेक्शन लगेगा, यानी जो प्रोसेस है पहला इंजेक्शन का वो 84 दिन में, पूरे दिन के बाद जब लगेगा आपको
तो उसके बाद में 1-1.5 महीने के बाद में आपके संपूर्ण रूप से एंटीबॉडी शरीर में बन जाएंगे और आप तब उस बीमारी से लगभग 80% से ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। यानी आपको बीमारी अगर होती है तो आपको 80% कोई समस्या नहीं होगी, 20% थोड़ी बहुत समस्या होगी, बड़े आसानी से आप निकल जाएंगे। इस बीच में अगर आपको इन्फेक्शन होता है, अगर आपने इंजेक्शन लगवाया, आपको कल को कोई बीमारी होगी तो वो वैक्सीन आपको काम नहीं करेगी। या हो सकता है कि आपने वैक्सीन लगवाया है, कल आपको 1-2 दिन पहले आपके अंदर इन्फेक्शन चला गया है, तो आप वैक्सीन को दोमत दे सकते हैं कि वैक्सीन लगवाया उसकी वजह से मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई या फलाने की डेथ हो गई। जब लगता है तो कभी भी इंजेक्शन लगने के बाद में उसका जो एक साइड इफेक्ट है कि जहाँ पर इंजेक्शन लगता है थोड़ी बहुत सूजन या लालिमा आ जाती है, थोड़ा बहुत दर्द रहता है, या तो आपको थोड़ा बहुत जो है बुखार आ सकता है। इसके सिर्फ यही लक्षण है और कोई तीसरा चौथा खराब लक्षण नहीं है। और आज तक किसी भी वैक्सीन से किसी भी व्यक्ति के मरने की रिपोर्ट नहीं है। जो दवा भी मतलब एक ही है कि अलग अलग किस्म की दवाइयाँ इसके लिए हैं? मतलब कारगर जो दवा है इसमें भी कुछ डुप्लीकेट में दवा चली हुई है या खाली जो सरकारी दवा है ये? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हर मरीज का भिन्न प्रकार से इलाज होता है। इसकी अलग अलग दवाइयाँ हैं, कोई 1-2 दवाई नहीं है कि ये कोरोना की दवाई है। भिन्न प्रकार की दवाइयाँ हैं। अगर कोई मरीज शुगर का है, कोई मरीज दिल का है, कोई मरीज कैंसर का है, तो उसकी दूसरे प्रकार से दवा चलेगी। अगर कोई साधारण मरीज है, उसकी आयु भिन्न भिन्न प्रकार की है, तो उसको भिन्न भिन्न प्रकार की दवा चलेगी। तो ये आप हम पर छोड़ें, अपने चिकित्सक पर छोड़ें, आप स्वयं डिसाइड नहीं करें। आप कभी भी फेसबुक, व्हाट्सएप के मैसेज के हिसाब से अपने आप का इलाज शुरू ना करें। आप आइए, हम बैठे हैं, आकस्मिक सेवा लगातार जारी है। ओपीडी बंद है। ओपीडी ये बंद है कि आप ज़्यादा क्राउड में आएंगे तो आपको इन्फेक्शन होने का चांस रहेगा। इमरजेंसी चल रही है, हमारे डॉक्टर सभी बैठे हैं, हम बैठे हैं। आपको जो भी समस्या है आप दिखाइए, कोरोना है या बुखार है, जो भी समस्या है हम उसके लिए आइए। आप देख रहे थे DRS News 24 लाइव में चंद्रजीत यादव की रिपोर्ट। धन्यवाद।